नमस्कार, आप देख रहे हैं एमसीडी न्यूज़। और किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे हो रहे हैं। कल 26 जून को 7 महीने किसान आंदोलन के पूरे हो जाएंगे। साथ में कल आपातकाल की वर्षगांठ भी है। इस मौके पर किसानों ने अपने आंदोलन को एक बार फिर से तेज करने का ऐलान किया है। कल तमाम देश के राज्यों में अलग अलग राजभवनों के सामने किसान मार्च करेंगे, ऐसा ऐलान किया है किसानों के नेता चौधरी राकेश टिकैत ने आज ऐलान किया कि हम 26 जून की जो तारीख है इसे भूलने नहीं देंगे सरकार को, और बताएंगे कि जब तक 3 कृषि कानून ये वापस नहीं हो जाते हैं तब तक किसान अपने घर जाने वाले नहीं हैं। इस मौके पर टिकैत ने ये भी सवाल उठाया कि क्या लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन और अपनी आवाज़ उठाने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है? क्या सरकार को हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है? और उन्होंने कहा कि अगर सरकार हमें सुनना नहीं चाहती तो हम उन्हें बार बार याद दिलाते रहेंगे कि हमें तीनों कृषि कानून की वापसी चाहिए। तो आज चूँकि कल ये ऐलान करना है, कल ये बड़ा आंदोलन का ऐलान किया गया तमाम किसान संगठनों द्वारा, इसलिए आज सुबह मेरठ से तमाम किसान ट्रैक्टर यात्रा लेकर गाजीपुर की ओर रवाना हो चुके हैं और उम्मीद की जा रही है कि शाम तक ये पहुंच जाएंगे। इस तरह से सहारनपुर से भी किसानों का एक ग्रुप चल पड़ा है गाजीपुर बॉर्डर के लिए, यानी दिल्ली बॉर्डर पर ये तमाम किसान जमा होंगे और आज शाम ये रणनीति बनेगी कि किसान आंदोलन को एक बार फिर से किस तरह धार दी जाए, किस तरह सरकार पर दबाव बनाया जाए। और कल के लिए जो ऐलान किया गया है उसके तहत राज्यों में राजभवनों यानी गवर्नर हाउस के राज्यपाल हाउस गवर्नर हाउस के बाहर किसान प्रदर्शन करेंगे और अपना ज्ञापन देंगे, अपनी मांगे दोहराएंगे। किसानों ने साफ कर दिया है जब तक तीनों कृषि कानूनों की वापसी नहीं हो जाती तब तक ये उनका आंदोलन वापस नहीं होगा। दरअसल कोरोना के चलते इस बीच किसान आंदोलन धीमा पड़ गया था। अब कल का जो आंदोलन होने जा रहा है, कल का जो ऐलान है कि राजभवनों के बाहर प्रदर्शन होगा, धरना होगा, किसानें अपनी मांग रखेंगे, अब ज्ञापन सौंपेंगे, तो इस एक तरीके से इस ऐलान के तहत किसानों की रणनीति एक बार फिर किसानों को जगाना है और इस संगठन को एक बार फिर से उसमें इस जो आंदोलन में फिर से एक बार तेजी लाना। हाल ही में कृषि मंत्री ने नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि किसानों के लिए सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं, लेकिन उन्होंने एक बात का ये भी हिंट कर दिया था कि कृषि कानूनों की वापसी नहीं होगी। अब देखना होगा कि क्या होता है। कल क्या जो ऐलान है इसके तहत किसान क्या करेंगे। कल दिल्ली बॉर्डर पर तमाम किसान इकट्ठे होंगे और जिस तरह से कहा जा रहा है कि हर राज्य की राजधानी में गवर्नर हाउस के बाहर किसानों का मार्च होगा। देखना होगा कि कल के लिए क्या रणनीति बनती है और किस तरह क्या वाकई कल के आंदोलन से सरकार को कोई फ़र्क पड़ने वाला है। कल से किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे हो रहे हैं और इमरजेंसी की कल वर्षगांठ है, इसलिए देखना ज़रूरी होगा कि आखिर किसानों का आंदोलन अब क्या दिशा लेने वाला है। क्या सरकार पर कोई फ़र्क पड़ रहा है? और जिस तरह से चौधरी राकेश टिकैत लगातार आक्रामक हो रहे हैं, पिछले दिनों वो पश्चिम बंगाल गए थे और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि क्या सरकार पश्चिम बंगाल की सरकार किसान आंदोलन का समर्थन करेगी। कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने कहा था कि किसान आंदोलन कर रहे हैं लेकिन सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। ये बहुत गलत है। और जिस तरह के आरोप लग रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर, उस पर भी टिकैत सफाई दे चुके हैं कि ये जो किसान, जो तमाम बड़ी संख्या में किसान आ रहे हैं या जो लाखों की संख्या में ट्रैक्टर दिख रहे हैं, ये सब देश के लोग हैं, देश के किसान हैं, देश के नागरिक हैं। ये अफ़गानिस्तान से नहीं आए, किसी देश से बाहर नहीं आए। इसलिए ऐसे लोगों को, ऐसे प्रदर्शनकारियों को देशद्रोही कहना गलत है। लेकिन एक बड़ी बात यही है कि कल 7 महीने पूरे हो रहे हैं। ये एक बड़ा आंदोलन, अगर हाल के दौर में देखें तो शायद ये सबसे लंबा चलने वाला ये किसान आंदोलन है। लेकिन सरकार की ओर से ऐसा कोई हिंट नहीं मिल रही है कि हाल में कोई ये किसान आंदोलन की वापसी होने जा रही है। और आप देख सकते हैं कि आज सुबह के तमाम किसान, सैकड़ों की संख्या में किसान आज मेरठ टोल से देखिए रवाना हो रहे हैं। इस तरह से सहारनपुर से भी रवाना हुए हैं और आज किसान संवाद भी होगा जहां पे किसान अपनी बात रखेंगे और आगे के लिए उनकी क्या रणनीति है, वो क्या सोच रहे हैं, ये बताएंगे। और जो सबसे अहम बात है, कल के लिए एक बड़ा ऐलान है। कल की ये तैयारी आप देख रहे हैं जो स्क्रीन पर ये जो रवाना हुए हैं, दरअसल ये कल की तैयारी, कल 26 जून 7 महीने पूरे हो जाएंगे कृषि आंदोलन के, किसानों के आंदोलन को। और वाकई चूँकि पिछले 1 महीने में अगर देखें तो अप्रैल, खासतौर पे अप्रैल मई के दिए 2 महीने किसान आंदोलन के लिए एक तरह से मायूसी भरे भी रहे, क्योंकि कोरोना का इतना बुरा वक्त चल रहा था कि तमाम किसान अपने घरों की ओर लौट गए थे। लेकिन एक बार फिर किसान संगठन इस आंदोलन को एक बार फिर से ऊंचाई पर ले जाने के लिए, उसको गति देने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। और कल
एक बड़ा ऐलान किया है कि विभिन्न राज्यों में राजभवनों के बाहर किसान मार्च करेंगे और राज्यपाल को अपना ज्ञापन सौंपेंगे और अपनी मांगे दोहराएंगे। अब ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता चेतन त्रिवेदी। चेतन जी, आज जो ये किसान यात्रा निकल रही है, जाहिर सी बात है ये लोग दिल्ली में तो प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन दिल्ली की सीमाओं पर जरूर इकट्ठे हो रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर इकट्ठा होने का ऐलान है। कल के लिए किसानों की क्या रणनीति है? एक बात तो साफ हो गई है कि जो किसान आंदोलन के लिए कहा जा रहा था कि शायद वो अपनी धार खोता जा रहा है, लेकिन वो इसको उस पूरे आंदोलन को फिर से धार देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। तमाम सारे जो संगठन है किसानों से जुड़े, उन्होंने एक बार फिर से लामबंदी तेज कर दी है और इस सब का असर दरअसल इसलिए भी पड़ रहा है बहुत ज़्यादा कि मैं बता दूँ आपको, हाल के दिनों में कुछ दिन पहले अभी राकेश टिकैत पश्चिम बंगाल के दौरे में गए थे। वहाँ पर उनकी तमाम सारे राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात हुई, यशवंत सिन्हा से उनकी मुलाकात हुई, ममता दीदी से उनकी मुलाकात हुई और इस विषय पर खासी चर्चा चली। काफ़ी देर तक दोनों नेताओं के बीच में चर्चा चली कि आखिर कैसे इस आंदोलन को फिर से धार दी जाए। तो ये जो अब इस बार फिर से देखा जा रहा है कि कल जो है सबसे अहम दिन है, कल आपातकाल की वर्षगांठ भी है और कल के लिए ही ये ऐलान किया गया है कि कल जो है किसान दिल्ली बॉर्डर तक फिर से मार्च करेंगे। देखिए, वो पिछली बार का दौर को याद होगा जब किसानों ने अपनी सीमाएं लांघ दी थी और दिल्ली के लाल किले तक पहुंच गए थे। बड़ी संख्या में किसानों का जमावड़ा हुआ था और उन्होंने तमाम सारी सीमाओं को लांघ दिया था। अब एहतियात के तौर पर इस बार भी चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है, पुलिस की बंदोबस्त तगड़ा लगाया जा रहा है, बॉर्डर के आसपास खासा पुलिस बल तैनात है। लेकिन अब जो किसानों का आंदोलन है इस समय पर, यह कहना कि एक बार फिर से वही दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे किसान और दिल्ली बॉर्डर तक पहुंचेंगे। हालांकि उन्होंने दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करने के बाद अभी नहीं की है। पिछली बार भी सिर्फ ये बात हुई थी कि रिंग रोड पर ही प्रदर्शन होगा, लेकिन कुछ किसानों का संगठनों ने जो बॉर्डर जो क्रॉस करा, उन्होंने जो रिंग रोड क्रॉस करके सीधे लाल किले की प्राचीर तक पहुंच गए और लाल किले के अंदर खासा उत्पाद मचाया। भारत का जो झंडा वहाँ पर तिरंगा फहरा रहा था उसको हटा करके निशान साहिब को झंडा फहरा दिया। तो इस तरह की तमाम सारी घटनाएं हुई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। और लेकिन इस पूरे प्रकरण से एक बात तो साफ हो गई कि जो किसान आंदोलन चल रहा था, जो लग रहा था कि एक बार फिर ठंडे बस्ते में जा रहा है, उसको फिर से धार देने की कोशिश की जा रही है। तमाम सारे संगठन जो किसानों के जुड़े हुए हैं, भारतीय किसान यूनियन के तहत बैनर तले सब एक साथ फिर संयुक्त होकर के फिर से एक बार इस पूरे आंदोलन को गर्म करने की तैयारी कर रहे हैं और इसकी शुरुआत आज से ही हो गई है। मेरठ से चल करके एक किसानों का बड़ा जत्था बढ़ रहा है तीन से दिल्ली की तरफ। तमाम सारे किसान हैं, जो आप विजुअल देख रहे हैं इस समय वहीं के हैं विजुअल। ये किसानों का जत्था ट्रकों पे सवार है और पहले जैसे ऐलान किया था राकेश टिकैत ने कि वो अपना खाना पीने बंदोबस्त लेकर के आएँ। और उन्होंने एक बात और भी अहम कही थी राकेश टिकैत ने कि वो अब सरकार को दवा देने की तैयार हैं, यानी कि दवा के तौर पर उनका साफ यही कहना था कि वो इलाज जो है वो करेंगे और 3 साल तक ये दवाएं देनी पड़ेगी सरकार को। जाहिर तौर पर उनका मतलब यही है कि चूँकि 2022 में चुनाव हो रहे हैं यूपी के, उस पर भी वो, और यूपी सहित 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, उस पर भी वो अपना जो एक उनका कहना है कि हम सरकार के विरोध में प्रदर्शन जो आंदोलन करेंगे। और ठीक ये जो पूरा उनका सिलसिला है 2024 यानी कि 22 से शुरू होकर के 22, 23, 24 3 साल तक, वो 24 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तब तक जारी रहेगा। जाहिर तौर पर इससे ये भी एक साफ हो गया है कि जो किसान है वो अपना आंदोलन आने वाले दिनों तक जारी रखने की तैयारी कर चुके हैं। दूसरी तरफ ये है कि अब जो आंदोलन से पहले जिस तरह की पिछली बार दिल्ली में हालात बदले थे, हो सकता है कि आज देर रात या कल कुछ किसान नेताओं पर दबाव बना करके इस तरीके से जो 26 तारीख का जो मार्च है दिल्ली बॉर्डर तक का, इसको वापस लेने के लिए दबाव बनाया जाए। तो तमाम सारी जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। लेकिन इस बीच जो किसान संगठन है वो एक बार फिर से एकजुट हो चुके हैं और पूरे आंदोलन को गर्म करने की तैयारी हो चुकी है। अभी फ़िलहाल जो है जो इसमें वो यही नज़र आ रहा है कि जो हाल में राकेश टिकैत की बड़े नेताओं से मुलाकात हुई, यशवंत सिन्हा से मुलाकात हुई, इसके अलावा ममता दीदी से मुलाकात हुई, तो हर मोर्चे पर हर बार उनका यही कहना था कि किसी तरीके से फिर से इस किसान आंदोलन को तेज किया जाए। तो अब जो तेज़ी आई है किसान आंदोलन में, 26 तारीख जो आपातकाल की वर्षगांठ है। और अहम बात ये भी कि कल 7 महीने पूरे हो जाएंगे किसान आंदोलन को और 8वें महीने में प्रवेश कर जाएगा ये किसान आंदोलन। तो ये एक ऐतिहासिक दौर भी होगा जब 8 महीने तक कोई आंदोलन लगातार बदस्तूर जारी है अपनी मांगों को
मनवाने के लिए। तो ये एक ये नया रिकॉर्ड भी बनने जा रहा है देखा जाए एक तरीके से। तो ये शांतिपूर्ण जो अब तक चल रहा है पूरा तरीके से आंदोलन, ना ही सरकार ने कोई प्रेशर बनाया कि इस आंदोलन को खत्म करने के लिए। और दूसरी तरफ सरकार का ये भी कहना है, अभी हाल में कुछ दिनों पहले कृषि मंत्री ने साफ कहा कि वो बातचीत करने को तैयार हैं। और दूसरी तरफ जो बर्फ़ जमी हुई बातचीत की जो मामलों पर, जो मुद्दों पर बर्फ़ जमी हुई, वो पिघलने का नाम नहीं ले रही। जी चेतन जी, कल 26 जून को देखना होगा कि किस तरह से ये आंदोलन क्या गति पकड़ता है और किस लेवल पे किसान जुटते हैं राजभवनों के बाहर, जैसा कि किसानों ने ऐलान किया है। जिस तरह किसानों ने ऐलान किया है कि 26 जून को देश के विभिन्न राज्यों में राजभवनों के बाहर किसान आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। और आपको बता दें जैसे कि 7 महीने पूरे हो रहे हैं और लगातार अब चूँकि पिछले 2 महीने आंदोलन काफ़ी धीमा रहा है कोरोना के चलते, तमाम किसान अपने घरों को लौट गए थे, फसल काटने का भी वक्त था, इसलिए तमाम किसान अपने खेतों की भी देखभाल करनी थी। लेकिन अब एक बार फिर चौधरी राकेश टिकैत आक्रामक अंदाज में नज़र आ रहे हैं और उम्मीद की जा रही कि कल एक बार फिर ये आंदोलन गति पकड़ेगा। और देश के तमाम राज्यों में किसानों से कहा गया, अपील की गई है कि वो राजभवनों के बाहर प्रदर्शन करें। देखना होगा कि क्या बात होती है, क्या वाकई कल के ऐलान के मद्देनज़र क्या केंद्र सरकार झुकेगी, क्या किसानों को फिर वार्ता के लिए बुलाया जाएगा। आइए हम सुनते हैं, इस समय चौधरी राकेश टिकैत किसानों के बीच हैं और अपनी बात रख रहे हैं। गेट गाजीपुर पे और अब यहाँ बहुत से ट्रैक्टर आने लगे और जो बहुत ट्रैक्टर पहले लोग आगे यहाँ पे उनका हाल दिखाते हैं कि क्या वे कर रहे हैं, जो अपनी गाड़ियों से उससे भी आए हैं। ये यहाँ पे है, ये दीपक चौधरी हैं मांझी से, मुजफ्फरनगर से, इनकी पूरी टीम है। और इन्होंने अपनी खाट और ये जो रस्सी है इनकी गाड़ी है, यहाँ पर धूल दबी की गाड़ी का कोई खाट ना ठा कर ले जहाँ तो गाड़ी का पास रखी। इससे 2 चीज की मजबूती होगी कि ना तो कोई गाड़ी की चोरी कर सकता है, ना कोई खाट की चोरी कर सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी गांव के लोगों में ही मिल सकती है। और आज पूरा कल जो 26 तारीख है, 7 महीने पूरे हो जाएंगे। कल पूरा फंक्शन के साथ में, आंदोलन के साथ में 8वें महीने में ये किसान आंदोलन प्रवेश करेगा। और यहाँ पे पूरा जो किसान है वे अगले महीने के लिए पूरी ताकत के साथ में यहाँ पे 2 जिलों के लोग यहाँ पर आ रहे। पूरा यहाँ पे आज रात को भी प्रोग्राम होगा, रागनी के प्रोग्राम होंगे। आज रात पूरा एक माहौल रहेगा, यहाँ पे चहल पहल रहेगी क्योंकि अभी गर्मी है। सब लोग आ जाएंगे अभी 1-2 बजे तक, फिर 6 बजे के बाद में सब लोग सड़कों पर रहेंगे, अपना फंक्शन करेंगे, कल की तैयारी करेंगे। आगे कैसे आंदोलन चलेगा उसकी बातचीत यहाँ पे करेंगे। पूरे आप ट्रैक्टर देखोगे कि पूरे ये ट्रैक्टर यहाँ पे लगे हुए हैं, सब बाहर तक ट्रैक्टर लग रहे हैं और बड़े काफले आने लग रहे हैं जो पीछे हैं मन से आने लग रहे हैं। लेकिन जो इंतजाम है वो बड़ा इंतजाम है। ये ट्रॉली आप देखोगे कि इस तरह की जो ट्रॉलियाँ हैं ये डबल उसमें ट्रॉली बनाई जा रही है। ये यहाँ पे डबल उसमें नीचे सामान यहाँ पर रखा, ऊपर ये सोने की व्यवस्था है। तो इस तरह की ट्रॉली ही आंदोलन के वाहन है। ये जिसके बाहर रुक जाएंगे, जिस अधिकारी के बाहर रुक जाएंगे, उसका बगैर सिस्टम करे, बगैर इलाज करे वापसी। ये आंदोलन वाहन है, यात्रा वाहन, आंदोलन वाहन। ये ट्रैक्टर के ऊपर बड़े हुए गाड़ियां हैं, यहाँ पे रुके हैं। सब लोगों से ये है कि आप अपनी तैयारियां करते रहें क्योंकि 26 तारीख एक महत्वपूर्ण दिन है। 26 तारीख एक महत्वपूर्ण तारीख है। 26 जनवरी को भी 26 तारीख को आती है, इमरजेंसी भी 26 तारीख को लगती है और 26 तारीख को आंदोलन शुरू हुआ है क्योंकि 26 का मतलब है कि 2 से 8 और 8 का अंक होता है शनि का, और शनि उतार चढ़ाव बहुत मारता है, लात बहुत मारता है। तो इनका सरकार का इलाज करेगा शनिदेव महाराज। इन्होंने छेड़खानी करी 26 तारीख को, तो इनका बगैर इलाज के मानने नहीं। हमने फिर कहा है कि सरकार का इलाज होगा गाँव में और किसान का इलाज होगा पार्लियामेंट में। बड़ा हॉस्पिटल मिल गया किसान को, पार्लियामेंट, वहाँ पे जो एमपी है वे डॉक्टर का काम करेंगे, वहाँ पे वे ठीक अगर काम करें तो किसान का इलाज ठीक हो सकता है। वे वहाँ पे बोलते नहीं, कम बोलते हैं,
तो इसीलिए देश के किसानों को आंदोलन करना पड़ रहा। ये आंदोलन आपका पूरे देश भर में है और कल ये आंदोलन ये 8वें महीने में प्रवेश कर रहा है। आपको पूरा अपडेट आपको करते रहेंगे। किसान क्रांति गेट गाजीपुर। तो ये थे चौधरी राकेश टिकैत जो कल के लिए ऐलान कर रहे थे कि 26 जून को किस तरह किसानों को मार्च करना है, प्रदर्शन करना। वो कह रहे थे ये ऐतिहासिक तारीख है, हम 26 जून की तारीख से सरकार को भूलने नहीं देंगे। कल से 7 महीने पूरे हो रहे हैं। एक तरह से वो किसानों में जोश भरने का प्रयास कर रहे थे। चौधरी राकेश टिकैत कह रहे थे कि जब तक ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं हो जाते हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। आप देखते रहिए MCD न्यूज़। और ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, ये चौधरी राकेश टिकैत आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। और एक दिलचस्प है किस तरह किसानों ने, देखिए ये कार को दिखा रहे हैं किस तरह किसानों ने इस कार की सुरक्षा के लिए इसको बांध रखा है। और वो कह रहे थे इस तरीके के जो जुगाड़ होते हैं, तकनीकी होती है, उसे गांव के लोगों में होती है। इस तरह की जो स्मार्टनेस होती है इसे गांव के लोगों में होती है। और कल के लिए यानी 26 जून के लिए किसानों को संबोधित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कल की क्या रणनीति है और किस तरह कल देश भर के किसान सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे। हमने बहुत बड़ी खरीद की है। जिस तरह से आज भी किसान ट्रैक्टर ट्राली लिए खड़े हैं 3-3 दिन से मंडियों, कलेक्ट्रेट और उनके बाहर, इस पर टिकैत साहब आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि जिसका गेहूं की खरीद नहीं हुई वो कलेक्ट्रेट में अपना गेहूं लेकर जाए, वहाँ पे ही उसकी खरीद होगी। उत्तर प्रदेश सरकार के पास में गेहूं खरीद के तो पैसे है नहीं, उसका तो लक्ष्य निर्धारित कर दिया कि भाई इस तारीख तक खरीद करेंगे। आगे किसान कहाँ जाएगा? जिसकी रसीद भी कट रही, जिसका टोकन कट रहा, उसकी भी खरीद नहीं होगी हो रही। और हाल ये है कि कैंडिडेट, जिला पंचायत के कैंडिडेट खरीद हो रही है, उनको डरा धमकाया जा रहा। अरे गेहूं की खरीद करो पहले, और काम तो जब कर लियो। किसान 8-8 दिन से लाइन में लगा हुआ है। क्या हाल है जो यहाँ पे उसमें लगे हुए हैं। आज शामली का हाल देख लो, यही मुरादाबाद का हाल देख लो। अगर किसान सड़क के ऊपर गया मुरादाबाद में, जब उनकी खरीद हुई, उनके ऊपर मुकदमे 307 तक के 302 की धाराएं लगा रखी, 307 तक की धाराएं। ये कहाँ का न्याय है कि आप उन पर 307 तक की धाराएं लगाओगे आप उसके ऊपर? तो ये तो नहीं चलेगा। आप खरीद करो, आपका लक्ष्य पूरा हो रहा नहीं हो रहा हमको नहीं पता। प्रधानमंत्री ने कह रहा क्या कि कहीं बेच लो, कहीं पे भी बेच लो, और MSP है थी और रहेगी। MSP पे कम पे हम अपना गेहूं फसलें नहीं देंगे। आप उसकी खरीद करवाओ। और कलेक्ट्रेट में खरीद सबसे बढ़िया होती है। जिसका नहीं गेहूं बिक रहा वो कलेक्ट्रेट में DM के यहाँ पे ले जा सकता है। यहाँ पे भी अब यात्रा आ रही है। आज सहारनपुर से यात्रा चली, जो ट्रैक्टर यात्रा है। आज रात में वो मेरठ रुकेगी, 24 तारीख की रात को। 25 तारीख में वो किसान क्रांति गेट गाजीपुर पर आ जाएगी। 26 में यही रहेगी, 27 में ये यात्रा करीब 4-5 दिन का इसका दौरा हो जाएगा। हजारों ट्रैक्टर इस यात्रा में शामिल है। बहुत बड़ी संख्या में लोग इसमें आ रहे हैं। और अपना आने के बाद में जब कल यात्रा यहाँ पर आ जाएगी, आगे का निर्णय फिर लेंगे। और ये यात्राएं मोर्चों पे चलती रहेगी। इसके बाद में अगली यात्रा चलेगी, उसकी डेट दे देंगे। कौन कौन से जिले किस किस दिन आने हैं वो डेट यहाँ से बताई जाएगी। उसी जिले के लोग उस तारीख में यात्राओं में शामिल होते रहे। उत्तर प्रदेश सरकार का एक दावा है कि इस बार जो है, जो किसान गेहूं बेचने वाले हैं उनकी संख्या बहुत आंकड़ा ये है कि सस्ते में गेहूं खरीद के और महंगे में बेचा जाता है। कौन एजेंसियां हैं कि जो लगी हुई है? एक दावा है कि इस बार जो है, एक दावा है कि प्रदेश सरकार का एक दावा है कि इस बार जो है, एक दावा है कि इस बार जो है, जो किसान गेहूं बेचने वाले हैं उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है और किसान का गेहूं बिक नहीं रहा। लोग आंकड़ा ये है कि सस्ते में गेहूं खरीद के और महंगे में बेचा जाता है। कौन एजेंसियां हैं कि जो लगी हुई है कि गेहूं की खरीद लक्ष्य से ज़्यादा हुई, किसान का खरीदा नहीं गया। वो कहाँ से गेहूं आ गया?
तो सरकार गलत आंकड़े देती है, अपनी बात को बड़ी करवाना चाहती है, प्रेस के माध्यम से अपनी बात कहना चाहते हैं, क्योंकि सारी एजेंसियां प्रेशर में हैं। वो प्रेस हो, दूसरी एजेंसियां हो, पुलिस फोर्स हो, उनके कहने से ही गलत तरीके से कामों में इन्वॉल्व होगी। ये थे किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत, जो सरकार पर आरोप लगा रहे थे, कह रहे थे किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके आंदोलन को कुचलने के लिए उन पर अनर्गल धाराएं लगाई जा रही हैं। साथ में उन्होंने कल 26 जून के लिए भी बड़ा ऐलान किया। कल तमाम किसान जुटेंगे राजभवनों के बाहर और प्रदर्शन करेंगे और 3 कृषि कानूनों को लेकर, उसकी वापसी को लेकर उन आंदोलन करेंगे और सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास होगा। तो ये थे चौधरी राकेश टिकैत, जो कल के लिए ऐलान कर रहे थे कि 26 जून को तमाम राज्यों के राजभवनों के बाहर किसान आंदोलन करेंगे, ज्ञापन देंगे। और लेकिन जो आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं, आज मेरठ टोल से रवाना हुए हैं किसान गाजीपुर बॉर्डर के लिए। अब चेतन जी, ये बताइए कि जो किसान जिस तरह से पूरे जोश के साथ सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर दिख रहे हैं, किसान दिख रहे हैं, बड़ी संख्या में ये गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हो रहे हैं, तो क्या ये पहले जैसे जो 26 जनवरी को हमने देखा था उस तरह के हालात तो नहीं होंगे कि ये सीमा क्रॉस कर जाएं और ये लाल किले पहुंच जाएं या दिल्ली की सीमा में प्रवेश करें? ऐसे तो हालात नहीं बन रहे हैं। देखिए, जो हालात हैं वो तो पूरी तरह काबू में, नियंत्रण में रखने की कोशिश करी जा रही है। तमाम जो पुलिस बल है वो तैनात कर दिया गया पहले से एहतियात के तौर पर, और ये पूरी कोशिश करी जा रही है कि वो कोई भी ऐसी हालात ना हो जिससे कि कोई भी चीज़ें बिगड़े। आपको याद होगा कि वो दिन भी 26 तारीख का ही दिन था जब 26 जनवरी को वहाँ पर लाल किले से पूरी परेड जब लाल किले से पूरा मार्च निकला था। 26 जनवरी को राजपथ से पूरा काफ़िला निकला था और काफ़िला राजपथ से पहुंच करके लाल किले तक निकल चुका था। तमाम सारे जो यात्राओं में निकलते हैं वाहन, वो सब वहां पर खड़े थे। और उसी समय की बात है जब पूरा पुलिस बल वो जुटा हुआ था पूरी रक्षा के लिए, देश की 26 जनवरी की रक्षा के लिए, जो वहाँ पर एहतियात बरते जा रहे थे। उसी बीच में ये पूरी घटना का होना कि कुछ किसानों का संग, कुछ किसान जो एक बड़ा झुंड बना करके ट्रैक्टरों को लेकर के, उनकी रफ्तार खासी तेज थी। और इसमें बता दूँ बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए थे। कई पुलिस वालों को चोटें लगी थी, कई लोगों की मौत हुई थी और उस सब के हालात ऐसे बदतर हो गए थे। उसके बाद पुलिस को बल का भी प्रयोग करना पड़ा। लगातार पुलिस कोशिश करती रही कि उनको रोक दिया जाए बैरिकेड्स लगा करके, लेकिन वो पुलिस जो उनका मॉब का इतना ज़्यादा वायलेंट था कि पुलिस को पीछे हटना पड़ा। उतनी तैयारियाँ पुलिस के पास उस समय पर नहीं थी। इसी के बाद पुलिस वापस आ गई और ये इस बार भी ऐसी चर्चाएँ करी जा रही हैं। पिछली बार भी बात कही गई थी कि सिर्फ रिंग रोड पर ही प्रदर्शन होगा, लेकिन रिंग रोड के बाद जिस तरह के सीमाएं लांघ करके और वो जिस तरह किसानों के संगठनों ने पूरा जो तांडव मचाया था, उसको देखते हुए इस बार भी पुलिस बल खासा सक्रिय है। और पहले से माना जा रहा है कि आज देर रात या कल सुबह तक पुलिस जो किसान नेता हैं उन पर दबाव बनाया जाएगा कि दिल्ली बॉर्डर पर कोई ज़्यादा बड़ा प्रदर्शन ना करें। चूँकि बता दूं मैं आपको, जो दिल्ली बॉर्डर के जिस हिस्से में ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है वहाँ पर उत्तर प्रदेश की सरकार लगती है और योगी आदित्यनाथ की सरकार पहले से ही खासा सख्त रुख अपनाए हुए है किसानों के आंदोलन पर। कई बार दबाव बनाए जा रहे हैं कि इस तरह किसानों को आंदोलनों को वापस लिया जाए और इसके लिए लगातार पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। इस बीच आपको बता दें, हिसार में, हरियाणा के हिसार में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। इसमें योगेंद्र यादव मीडिया से बात कर रहे हैं। चूँकि कल आंदोलन होना है और इसकी पूर्व संध्या पर कल ही ऐलान कर दिया गया था कि किसानों से संवाद किया जाएगा। और इस बीच हरियाणा के हिसार से ये धर्मशाला पे किसानों के नेता, स्वराज इंडिया के अध्यक्ष हैं, संस्थापक योगेंद्र यादव मीडिया से बात कर रहे हैं और कल को लेकर क्या ऐलान है, क्या रणनीति है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। हम आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलेंगे और बताएंगे कि कल के लिए किसानों की क्या रणनीति है। जिस तरह से लगातार किसानों की ओर से कहा जा रहा है कि देश में कल तो वैसे इमरजेंसी की 86
46 वर्षगांठ है, यानी कल इमरजेंसी की वर्षगांठ है 26 जून को, और कल किसान आंदोलन के 7 महीने भी पूरे हो रहे हैं। लेकिन किसानों की ओर से कहा जा रहा है कि देश में इस समय भी अघोषित आपातकाल है, यानी जो लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, अगर वो सरकार के विरुद्ध कोई आवाज़ उठाते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो उन्हें इसका मौका नहीं मिलता। और किसानों का आंदोलन, चूँकि भारत किसानों का देश है, कृषि प्रधान क्षेत्र है, और किसान अगर सरकार के फैसले से अगर खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो उन्हें पूरा अधिकार है अपनी बात रखने का, आंदोलन करने का। लेकिन सरकार के द्वारा लगातार उनके आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जा रही है। और इस बीच स्वराज इंडिया की तरफ से, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से योगेंद्र यादव मीडिया से बात कर रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या ऐलान है कल के लिए। कल 26 जून को पूरे देश में, कल 26 जून को पूरे देश में किसान आंदोलन करेंगे, राजभवनों के बाहर प्रदर्शन करेंगे, और लगातार ये जो किसानों के आने का सिलसिला है वो लगा हुआ है। भारतीय किसान यूनियन की तरफ से तमाम किसान ट्रैक्टर लेकर रवाना हो रहे हैं, और आज ये गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेंगे। दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचकर आज तमाम किसान नेता जुटेंगे और अपनी बात रखेंगे। कल के लिए किस तरह आंदोलन की क्या दिशा होगी, किस तरह काम करना है। और ये एक प्रयास है, अगर 7 महीने हो चुके हैं किसान आंदोलन के, तो धीमे पड़ गए इस आंदोलन को दोबारा फिर से रफ्तार लाने की प्रयास कर रहे हैं किसान, और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। हालांकि अभी हाल में जो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान आया था, उसमें यही कहा गया था कि हम किसानों से वार्ता करने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन 3 कृषि कानूनों की वापसी पर जिस तरह किसान अड़े हुए हैं, सरकार ये साफ कर चुकी है कि 3 कृषि कानूनों की वापसी फ़िलहाल संभव नहीं है। और अगर वो किसी और चीज़ में, अगर किसी और बात को लेकर कोई आपत्ति है किसानों को, उनकी आपत्तियां सुनने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन आंदोलन वापस नहीं होगा, ये कहा जा रहा है सरकार की ओर से। जबकि किसान इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक 3 कृषि कानूनों की वापसी नहीं होगी, उनका आंदोलन भी वापस नहीं होगा। और भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले तमाम किसान दिल्ली बॉर्डर की तरफ कूच कर चुके हैं। आज शाम तक यहाँ पर भारी बड़ी संख्या में किसानों का जमावड़ा होगा, जहाँ पर वो अपने डिस्कस करेंगे कि आगे के लिए, कल के लिए किस तरह की रणनीति बननी है। और देखना होगा कि कल तमाम जो सुरक्षा के मद्देनज़र क्या इंतज़ाम होते हैं, क्योंकि वैसे तो अगर दिल्ली बॉर्डर की बात करें तो कड़ी सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। और किसानों की तरफ से भी हालांकि कहा यह जा रहा है कि ये पीसफुल आंदोलन होगा, किसान आप देख सकते हैं तय की गई है, उस शांतिपूर्ण तरीके से ही अपनी बात रखेंगे, प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन देंगे। 3 कृषि कानूनों को लेकर लगातार किसानों का आंदोलन जारी है, और एक बार फिर इस आंदोलन को धार देने का प्रयास किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये तमाम ट्रैक्टर और गाड़ियों में सवार होकर किसान दिल्ली बॉर्डर की ओर चल पड़े हैं। ये ट्रैक्टर यात्रा है, ट्रैक्टर यात्रा जो आज 25 जून को निकाली गई है, ये दिल्ली की ओर बढ़ चली है, और कल आज शाम तक ये लोग पहुंच जाएंगे, और कल 26 जून के लिए बड़ा ऐलान है, प्रदर्शन करेंगे किसान। देखिए, राकेश टिकैत ने पहले इस प्रदर्शन से पहले ऐलान कर दिया था, चूँकि बरसात का मौसम आ रहा है, इसलिए जो भी किसान वहाँ पर पहुँचे बॉर्डर पर, वो अपने बंदोबस्त के साथ पहुँचे। तो जाहिर तौर पर जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं उसमें यही नज़र आ रहा है कि जो किसान हैं वो अपने ट्रैक्टरों में ज़रूर पहुँच रहे हैं, लेकिन उसमें बाकायदे पूरी बरसाती लगाई गई है। उस बरसाती में और खाने पीने का भी जो सामान है वो भी रख करके पहुँच रहे हैं। देखिए, पहले ही जो राकेश टिकैत उन्होंने कह दिया था कि चूँकि ये आंदोलन जो है लंबा और खिंच सकता है, इसलिए जो भी किसान यहाँ पर आए वो अब खाना पीना बंदोबस्त लेकर के आए। एक बात, दूसरी बात ये कि जो किसान आ रहे हैं, चूँकि बरसात का मौसम नज़दीक आ रहा है, इसलिए जो पहुँचे वहाँ पर वो बरसात में रुकने के लिए प्रबंध करके आए। तो जो अभी जो तस्वीरें नज़र आ रही देख रहे हैं आप साफ, ये जो ट्रैक्टर में लोग बैठे हुए वो पहले से ही चटाइयाँ, चूँकि धूप बहुत तेज, चटाई से ढके खुद को ढके हुए, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो वो बरसाती ले करके निकले हैं अपने घरों से, और वो बांध के जानते हैं चूँकि हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं, बारिश तेज़ हो सकती है। तो ऐसे में उनका साफ यही कहना
कहना है, उनका मानना ये कि चूँकि अगर बरसात हो जाती है तो फिर वो अपना बचाव कर सकें। देखिए जो हालात हैं तेज़ी से बदलते चले जा रहे हैं पूरे बॉर्डर में, भारी संख्याओं में एक बार फिर किसानों का जमावड़ा हो रहा है, तो इसलिए ये ठीक वैसा ही दृश्य इस बार डेवलप हो रहा है जैसे कि पिछली बार बड़ी संख्या में किसान पहुंच चुके थे और उसमें ये कहा जा रहा था कि कोई हालात ना बिगड़ने पाए, इसके लिए पूरे एहतियात बरते गए थे। और फिर इस बार भी जो किसान वहाँ पर आ रहे हैं, आप देख रहे हैं जो तस्वीरों में वो यही नज़र आ रहा है कि देखिए जो किसान पहुँच रहे हैं वो पूरा बाकायदे पूरा बरसातियों से ढका हुआ उनका ट्रैक्टर की जो ट्रॉली का जो पीछे वाला हिस्सा वो देखिए बरसाती से पूरी तरीके से ढका हुआ है, यानी कि बरसात अगर होती है तो उससे उनको परेशानी ना होने पाए। दूसरे विषय ये जो राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन से पहले कहा था कि जो किसान आए वो खाने पीने का को लेकर के आए, तो जो ट्रैक्टर हैं वो पहले से ही खाने पीने का बंदोबस्त करके जा रहे हैं। और जो सबसे अहम बात यहाँ पर ये है कि टिकैत का यही कहना था, चूँकि लंबा आंदोलन खिंचता जा रहा है इसलिए कुछ लोग आएँ और कुछ लोग वापस अपने खेत के लिए फिर से चले जाएँ। तो जो एक सीरीज़ है, जो एक क्रम है वो किसानों का बना रहे, उसी को ध्यान में रखते हुए जो नया दल है, जत्था है, वो फिर एक बार फिर बॉर्डर पर पहुंच जाएगा। 26 तारीख को कल जो प्रदर्शन होना है प्रदर्शन किया जाएगा। उसके बाद फिर ये पूरी प्रक्रिया फिर ये किसान का जो एक ग्रुप है जो पहले से आया हुआ वो वापस लौट जाएगा। तो ये इसी तरह की प्रक्रिया चलती रहे, यही बार बार कोशिश की जा रही है कि किसानों का आंदोलन कहीं से कमज़ोर ना पड़ने पाए, नए लोग आते जाएं और पुराने लोग वापस अपने घरों को अगर ज़रूरत पड़े तो वो जा सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में एक बार किसान फिर चल दिए हैं, बॉर्डर की तरफ बढ़ निकले हैं। जी चेतन जी, किसान निकल पड़े हैं और एक बार फिर से ये किसान आंदोलन रफ्तार पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इंतज़ार इस बात का है कि सरकार की ओर से क्या कहा जाता है, क्या एक बार फिर इनको वार्ता के लिए बुलाया जाएगा और क्या वाकई कोई ऐसी सिचुएशन बनती है कि जब दोनों ही पक्ष यानी जो किसान है वो भी अपनी मांगों से थोड़ा पीछे हटे और सरकार भी थोड़ा और लचीला रवैया दिखाए और किसानों को आगे ये आंदोलन ख़त्म करवाने का प्रयास किया जाए। फिलहाल जो अभी चूँकि यूपी में अगले साल चुनाव होने और जैसा कि लगातार राकेश टिकैत हिंट दे रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में यूपी में भी उनकी भूमिका रहने वाली है और किसानों का क्या रुख रहेगा। उम्मीद यही है कि चूँकि अगले साल किसानों एक चुनाव होना है विधानसभा में और यूपी के चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसे में देखना होगा कि किसानों को लुभाने के लिए केंद्र सरकार क्या पहल करती है और इस किसान आंदोलन को ख़त्म करवाने के लिए क्या जो तीनों कृषि कानून है इनमें से किसी भी तरह की ढील या कोई लचीला रुख अपनाने का प्रयास किया जा सकता है। और हम एक बार फिर चलेंगे हिसार में किसान संयुक्त मोर्चा की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और इस समय स्वराज इंडिया के संस्थापक और लोकतंत्र के से बात कर रहे हैं। सब 26 जून को ही एमरजेंसी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि किसान मोर्चा ने कल एक कॉल दिया है, खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ। खेती बचाओ का नारा तो आज तक दिया ही है, अब उसे बढ़ा के लोकतंत्र बचाओ का नारा भी इसमें जोड़ा गया है, जो किसान मोर्चा के एक नए चरण का संकेतक है। कल के लिए कॉल दिया गया है कि पूरे देश में किसान मोर्चा से जुड़े हुए, संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े हुए सभी साथी, पूरे देश भर के किसान अपने अपने राज्य में, राजधानी में जाके राजभवन में किसानों का रोष पत्र देंगे। अब हम मांग पत्र नहीं दे रहे, बहुत बार दे दिया मांग पत्र। अब किसानों की तरफ से उनका रोष, उनका गुस्सा, उनका दुख, उनका क्षोभ व्यक्त करने के लिए एक पत्र कल दिया जाएगा। हरियाणा के सभी किसान कल पंचकुला में इकट्ठे होंगे। नाडा साहब गुरुद्वारा है पंचकुला में, वहां सुबह 11 बजे इकट्ठे होंगे और वहां से इकट्ठे होकर रोष मार्च निकालते हुए चंडीगढ़ की तरफ पैदल मार्च करेंगे। जहां बैरिकेड होगा, अगर हमें जाने दिया जाएगा राजभवन तक, तो राजभवन तक जाएंगे। बैरिकेड पे रोक दिया जाएगा, बिना किसी हिंसा, तोड़फोड़ या कंफ्रंटेशन के हम वहीं बैठ के अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। अपना रोष पत्र हम राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति तक पहुंचाएंगे, राष्ट्रपति के नाम रोष पत्र। किसान मोर्चा की तरफ से आह्वान किया गया है देश के सभी लोकतांत्रिक संगठनों से, मानवाधिकार संगठनों से, विद्यार्थी युवा संगठनों से,
महिला संगठनों से, मजदूरों के संगठनों से, दलित आदिवासी आंदोलन के संगठनों से, अल्पसंख्यक आंदोलन के संगठनों से, जो इस देश में मानवाधिकार और संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सबसे आग्रह किया है कि आप सब आइए, इसमें जुड़िए, लोकतंत्र बचाने के इस आंदोलन में मिलकर हम सब करें। ये महत्वपूर्ण इसलिए कि आज इस देश में इमरजेंसी जैसी स्थिति सब लोगों को महसूस होती है। आप पत्रकार हैं, आप खुद एक ऐसी जगह हैं जहां लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी को कैसे इंच दर इंच कम किया जा रहा है, आप खुद उसे देखते होंगे। जी सर, एक बार मास्क लगा दिया जाए। चलिए आप नहीं सर, सामान्यतः लगा के रखते हैं सर। जी सर, जो बाकी साथी जो बोल नहीं रहे वो साथी लगा लें, जो साथी बोले वो अपना मास्क उस वक्त लगा लें और उसके बाद